हाय, मैं त्रिवेणी ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम zenonco.io। आज हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन एक खून का प्रोटीन होता है। वो अक्सर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है और वो लंग से लेके मसल्स में और हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो हेमोग्लोबिन एक्चुअली मेन में 14 to 17 ग्राम्स रहना चाहिए और लेडीज़ में इट शुड बी अराउंड 12 to 15 ग्राम्स। देन एक्चुअली हेमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है कि हेमोग्लोबिन हमारे जो रेड कलर जो होता है, पिगमेंटेशन जो होता है हमारे ब्लड में, वो हेमोग्लोबिन से ही बनता है। एंड हेमोग्लोबिन से ही वो हमारा ब्लड का सेल जो रहता है वो मेंटेन होता है। तो हेमोग्लोबिन पीएच जो हमारा ब्लड का पीएच है जो होता है वो भी मेंटेन करता है। अक्सर हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन कैरी करता है तो 7.4 का पीएच मेंटेन होता है, उससे ज़्यादा लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में जब कैरी करता है ब्लड में तो हमारा पीएच वैल्यू लो हो जाता है और वो एसिडिक बन जाता है। तो इसीलिए ये हेमोग्लोबिन कम होने के कारण हमारे शरीर में अक्सर पेशेंट्स फील करते हैं कि हेडेक्स कंप्लेन करते हैं या उनको बहुत सारे टायर्ड या फैटिग भी कंप्लेन करते हैं। तो ये चांसेस ऐसे हेमोग्लोबिन रिड्यूस होने का चांसेस क्यों होता है कि अक्सर हमारे डाइट में जो है डाइट में अगर हम लोग आयरन रिच फूड्स वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तभी भी वो हेमोग्लोबिन कम होने का चांसेस रहता है। या पेशेंट्स कुछ बीमारियों से गुजर रहे हैं लाइक कैंसर, ट्रोमा या अल्सर्स, जब अल्सर्स भी हमारे पेट में जब फॉर्म हो जाते हैं तभी भी हेमोग्लोबिन कम होने का चांसेस रहते हैं हमारे शरीर में। और लेडीज़ में अधिक मात्रा में कम रहता है क्योंकि उनके लॉस ऑफ ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में हो जाता है, इसीलिए हेमोग्लोबिन हमेशा लेडीज़ में कम मात्रा में दिखता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कौन से टाइप के फूड्स लेने से आपका हेमोग्लोबिन बढ़ता है और किस चीज़ खाने से वो अब्जॉर्प्शन भी होता है। जैसे मैंने बोला है कि आयरन रिच फूड्स लाइक सारे ग्रीन लीव्स में स्पेशली अमरंथस, पालक और मोरिंगा लीव्स, ये सारे चीज़ आयरन रिच होते हैं। उनको हमें डेली हमारे सब्जियों में या अपने डेली डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप ये दूसरे आयरन रिच ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो तो उससे भी हमारा मेंटेन कर सकते हैं हमारे हेमोग्लोबिन लेवल्स को। ड्राई फ्रूट्स में यू कैन ऑलवेज टेक ये आपको रेजिन्स, डेट्स और आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सारे चीज़ आपको लेना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपको प्रोटीन भी लेना चाहिए क्योंकि प्रोटीन से ही हमारा जो हेमोग्लोबिन बनता है और वही एक प्रोटीन भी होता है। तो उसके लिए आप लोगों को प्रोटीन रिच फूड्स भी इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में, जैसे कि ऑल दाल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस और प्लांट बेस्ड मिल्क वगैरह आपको इंक्लूड करना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में रहता है। इवन दो प्रोटीन्स हमारे चावल में भी रहता है, वो कम मात्रा में रहता है एंड दैट इज़ नॉट, वो हमारे शरीर के जो डेली रिक्वायरमेंट होता है अपने हेमोग्लोबिन का, वो प्रोटीन का, वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो एवरी मील शुड बी प्लेस्ड विथ आप हर एक मील में आपको प्रोटीन्स ऐड करना चाहिए, तभी हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए आपको ये सारे चीज़ इंक्लूड करना चाहिए। और बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए, हेमोग्लोबिन बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा ध्यान रखिए आप विटामिन सी रिच फूड्स भी इंक्लूड कर रहे हो। विटामिन सी रिच फूड्स लाइक वेजिटेबल्स में भी अधिक मात्रा में मिलता है और कई फ्रूट्स में भी मिलता है। लाइक विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स होते हैं कि जैसे कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज़ और हर एक टाइप के दूसरे वेजिटेबल लाइक जो खट्टे होते हैं, वो सारे वेजिटेबल्स विटामिन सी रिच होते हैं। और उसके साथ साथ आप फ्रूट्स भी इंक्लूड करना चाहिए जैसे ऑरेंजेस, कीवी, पाइनएप्पल, मौसम्बीज
दिस फ्रूट्स ऑल्सो आपको लेने से आपका अब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होता है। जब भी आप वेजिटेबल का साग वगैरह बना रहे हो घर पे, तो ध्यान रखिए उसमें जो जब हम पकाते हैं उसमें जो विटामिन सी भी रहता है थोड़े मात्रा में, वो एवोपरेशन होने का चांसेस रहता है जब कुकिंग प्रोसेस में। तब आपको क्या करना चाहिए, तभी आपको उसके जब आपका सब्जी पूरा बन जाएगा तभी उसके आपको गैस को कट ऑफ करके फिर उसके ऊपर आपको लेमन जूस ऐड कर देना चाहिए सब्जी में, ताकि वो रिटेन हो सकता है, क्योंकि जब पकने के बाद आप ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत विटामिन सी रिटेन हो जाता है अपने वेजिटेबल्स में। तो वो सारे चीज़ आपको इंक्लूड करना चाहिए। या आप कोई भी दूसरा सब्जी जब बना रहे हो, जैसे आप कैप्सिकम या बंद गोभी का सब्जी जब बना रहे हो, तो उसके ऊपर भी आप चाहिए तो ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा बहुत आप लेमन ऐड कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपका जो भी आयरन वगैरह है वो जो साग वगैरह या वेजिटेबल्स में जो आयरन होता है वो रिटेन हो जाता है, अब्जॉर्प्शन भी ठीक से हो जाता है उससे। तो उसके साथ साथ आप जब भी आप खाना बनाते हो तो आपको कैस्ट आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ करना चाहिए। जब आप उसमें कुकिंग करते हो तो आयरन लॉस में आयरन भी उसमें रिलीज़ होता है और वो रिटेन भी होता है। तो बेटर आपको वो आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करना, कैस्ट आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ करना चाहिए कुकिंग में। और अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन लेवल्स बहुत लो दिखते हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको कई सप्लीमेंट्स दे देंगे या आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाना चाहिए, तो वो आपको राइट डोसेज में आपको सप्लीमेंट्स दे देंगे। आपको उसके साथ साथ वो लोग विटामिन सी का भी सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो एक्सरसाइजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपको अब्जॉर्ब होना चाहिए तो एक्सरसाइजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो आपको दिन में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट वीकली 5 days, तभी आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स है अब्जॉर्प्शन ठीक से होगा। थैंक यू।